आपने कई जगह स्टेटमेंट दिया कि अब आप ही सभी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। कैसे? क्या हम लोगों ने सालों से कोई योगदान नहीं दिया? क्या आपने ही योगदान दिया है? क्या ये जो बाकी करनी सेनाएं हैं, क्या ये करनी सेनाएं क्या मक्खियां मार रही है या झक मार रही है? मुझे बताएं आप, कैसे आप लगातार, अरे ठीक है जीवन सिंह ने आपको उत्तराधिकारी स्वीकार किया, हमें उससे आपत्ति है ही नहीं भाई, लेकिन आप तो स्वयंभू अपने आप को यदि कहते हैं कि अब सभी करनी सेनाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं भी साक्षात्कार के माध्यम से, तो ये गलत बात है। भ्रमित ना करें, शब्दों के माया जाल में आप इस राष्ट्र के क्षत्रियों को ना उलझाएं, विलय की बात ना करें। एकीकरण की आपकी जब इच्छा हो, जब आपकी मंशा हो, क्षत्रिय करनी सेना तैयार है एकीकरण के लिए, लेकिन नीति नियमों के तहत चुनाव होगा। नीति नियमों के तहत चुनाव हुआ व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, न कि भावनात्मक यदि हम किसी को कह दें कि ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये गलत बात होगी। श्री महिपाल सिंह जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजपूत करनी सेना से, उन्होंने न्यूज 18 को अपना साक्षात्कार दिया और उसमें उन्होंने विलय की बात की। देखिए, जीवन सिंह शेरपुर जी ने आपके साथ विलय किया, उनका वो व्यक्तिगत और उनकी कार्यकारिणी का निर्णय था, हमें उससे 1% भी आपत्ति नहीं है। और यदि सूरजपाल अमू जी ने भी करनी सेना को श्री राजपूत करनी सेना में विलय किया है, तो उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं श्री महिपाल सिंह जी से कि लगातार विलय की बात क्यों हो रही है? ये शब्दों का खेल, ये माया जाल क्यों बिछाया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं महिपाल जी आपसे, एकीकरण की बात हम क्यों नहीं कर रहे? ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हम सब चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक क्षत्रिय चाहता है कि जितने भी करनी सेनाएं हैं वो एक हो जाए, लेकिन एक होने का मतलब ये नहीं है कि विलय हो जाए, क्योंकि जितनी भी करनी सेना इस भारतवर्ष में है वो अपने विचारधारा पे कार्य कर रही है, उनका विजन और मिशन बिल्कुल सुनिश्चित है। तो लगातार मैं ये देखता आया हूं कि श्री महिपाल सिंह जी विलय की बात करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं, आगे भी इसी विलय पर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहता हूं कि ये जीवन सिंह जी ने आपको उत्तराधिकारी स्वीकार किया, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जीवन सिंह जी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उनकी कार्यकारिणी का निर्णय है, उससे आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। और यदि सूरजपाल जी ने भी आपको उत्तराधिकारी स्वीकार किया है तो उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत उनका निर्णय है, उनकी कार्यकारिणी का निर्णय है। किंतु आप ये जो जितनी भी करनी सेना इस भारतवर्ष में स्थापित हुई है, अब उन सभी पे आप ये विलय का निर्णय थोपना चाहते हो तो ये गलत बात है। आप एकीकरण की बात कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। हम तो खुश हैं यदि एकीकरण होता है इन सभी करनी सेनाओं का, तो हमें 1% भी आपत्ति नहीं है। एकीकरण की बात क्यों नहीं करते? एकीकरण की बात कीजिए ना। ढेर सारी संख्या के सामने एक संगठन का प्रमुख आपको अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और आप प्रेस मीडिया के सामने आकर इस तरह का आप साक्षात्कार देते हैं कि जितनी भी करनी सेनाएं हैं उन्होंने श्री राजपूत करनी सेना मूल में विलय कर दिया है। इसका मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना, कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और आपकी इस मानसिकता का मैं निंदा भी करता हूं कि एकीकरण की बात आप क्यों नहीं करते? करिए ना एकीकरण की बात, किसने मना किया? हम तो खुश हैं, पूरा भारतवर्ष का क्षत्रिय खुश है। करिए एकीकरण। एकीकरण का मतलब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। एकीकरण की बात करें और मैं बताता हूं एकीकरण होगा कैसे।
मैं आपको विस्तार से बताता हूं, पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों को विस्तार से बताता हूं, क्योंकि विलय की जो बात है वो न क्षत्रिय करणी सेना की कार्यकारिणी को स्वीकार है, न राज शेखावत को स्वीकार है, और जहां तक मेरा मानना है बाकी जितनी भी करणी सेनाएं इस भारतवर्ष में उन्हें स्वीकार है। किसी को भी ये थोपा गया विलय का जो निर्णय है वो स्वीकार नहीं है। यदि आपको सूरजपाल जी ने और जीवन जी ने यदि आपको उत्तराधिकारी बनाया है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं फिर कहता हूं, लेकिन आप सब पर ये विलय का जो निर्णय है वो ना थोपे, क्योंकि एकीकरण में हम सब साथ हैं। मैं फिर कहता हूं, भारतवर्ष के क्षत्रियों को यदि एकीकरण के लिए लगातार वो कार्यरत है, प्रगतिशील है और प्रयासशील है, तो मैं बताता हूं विस्तार से कैसे एकीकरण होगा। यदि सभी जो करणी सेनाएं हैं इस एजेंडे पर नीति नियमों एवं संविधान के आधार पर एकीकरण का कदम उठाती है तो उससे बड़ा कोई कदम हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूं कैसे करना है, और फिर मैं पूछूंगा मेरे समाज से, समस्त क्षत्रियों से, कि इस एजेंडे में आपको क्या कमी नजर आई। क्योंकि लगातार जब से मैं इस करणी सेना से जुड़ा हूं, सुखदेव सिंह गोगामिणी जी से जुड़ा हूं, योगेंद्र कटार जी से जुड़ा हूं, उस दिन से लेकर अंतिम प्रयास तक मेरा यही प्रयास रहा। मैंने लगातार यह बात सुखदेव सिंह जी को भी कही थी, अमर सहित सुखदेव सिंह जी को भी कही थी, योगेंद्र जी को भी मैंने कही थी कि जितनी भी करणी सेनाएं, उन सभी करणी सेनाओं का एकीकरण शीघ्र करने की अति आवश्यक है। ये भूतकाल की बात बता रहा हूं, और प्रयास भी हुए, किंतु किसी न किसी वजह से एकीकरण हो नहीं पाया। और जब सुखदेव सिंह गोगामिणी जी के जो दिन थे, उस दिन के पश्चात गुड़गांव में सूरजपाल अमू जी के फार्म हाउस पर जब सबको एकत्रित किया गया, तब भी मैंने एकीकरण की ही बात की थी, और वो प्रयास भी मेरे द्वारा ही किया गया था। और मेरे से ज्यादा कोई खुश हो ही नहीं सकता यदि सारी करणी सेनाएं एकीकृत होकर एक बैनर तले, एक जाजम पे यदि बैठती है, तो मेरे से ज्यादा खुश शायद हो ही नहीं सकता कोई, और हो भी सकता है। बाकी भारतवर्ष का प्रत्येक क्षत्रिय तो इससे बड़ा आनंद का पल मान ही नहीं सकता कि ये सारी करणी सेनाएं एकीकृत हो, ना कि विलय हो। किसी भी संगठन में कोई भी करणी सेना विलय होने के लिए कतई तैयार नहीं है। यदि तैयार है तो उससे भी हमें आपत्ति नहीं है, परंतु क्षत्रिय करणी सेना किसी भी करणी सेना में विलय होने के लिए कतई तैयार नहीं है। एकीकरण के लिए हम तैयार हैं। एकीकरण कैसे होगा मैं बताता हूं आपको कैसे होगा। जिस तरह से यूनाइटेड अरब एमिरात्स कई सारे शक्तिशाली देशों का समूह है, कई सारे शक्तिशाली देशों का समूह है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात्स। उसी तरह से यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कई सारे शक्तिशाली देशों का एक समूह है जो नीति नियमों के आधार पर, संविधान के आधार पर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाता है। उसी तर्ज पर मैंने ये प्रस्ताव रखा था उस वक्त भी, आज भी मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूं आप सभी के सामने कि हम संयुक्त करणी सेना संघ की स्थापना करें, और इस संयुक्त करणी सेना संघ में जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं वो भी आपको सुनाता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन है। मेरे पास पूरी लिस्ट है राष्ट्रीय अध्यक्षों की। इन सबकी सहमति अनिवार्य है, और ये समस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उस संयुक्त करणी सेना संघ, यूनाइटेड करणी सेना ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होंगे। जैसे यूएई और यूएनओ में वहां के जो प्रमुख है वो सदस्य, उसी तर्ज पर संयुक्त करणी सेना संघ में
ये जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य की भूमिका में अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। वो सदस्य आपस में मतदान कर नीति नियमों के आधार पर, संविधान के आधार पर इन सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बहुमति से चयनित कर 2 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व प्रदान करेंगे। यह होता है एकीकरण। इसको कहते हैं एकीकरण। विलय की बात ही नहीं करनी, हमें किसी में विलय नहीं होना है भाई। हमें आवश्यकता ही नहीं विलय होने की। हम क्यों विलय हो भाई? हमें क्या आवश्यकता है किसी से विलय होने की भाई? किसी को क्या आवश्यकता है? सब अपने अपने संगठनों के प्रमुख है और सब अपने अपने क्षेत्र में सब अपना अपना व्यक्तित्व बनाए हुए हैं। तो मैंने आपसे वही कहा कि भाई संयुक्त करणी सेना संघ की स्थापना यदि हो जाती है और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके सदस्य बन जाते हैं, मतदान होता है और आपसी मतदान से जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुमति प्राप्त करता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना बन सके? बन सकता है ना भाई। तो फिर ये शब्दों के माया जाल में क्यों समाज को फंसाया जा रहा है? क्यों समाज की भावनाओं से खेलने का लगातार प्रयास आप लोग कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है भाई? क्या आवश्यकता है? यदि जीवन सिंह शेरपुर को लगा कि भाई उनका उत्तराधिकारी महिपाल सिंह मकराना है तो ठीक है यार, उससे हमें किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। जीवन सिंह जी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उनके कार्यकारिणी का निर्णय है। जीवन सिंह राजनीतिक दल के माध्यम से अपना भविष्य आगे स्थापित करना चाहता है और इसके लिए भी मैंने ही 8 जनवरी के उस आयोजन में जीवन सिंह जी को बताया था और उस व्यक्ति विशेष का नंबर भी दिया था जो व्यक्ति विशेष पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करवाता है। मैं तो खुश हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। और मैं तो पिछले 10 साल से यही काम कर रहा हूं भाई। क्षत्रिय समाज की एकता, उसकी सत्ता में भागीदारी और राष्ट्र धर्म का निर्वहन, छात्र धर्म का निर्वहन, वही तो काम मैं करता आया हूं। 10 साल से यही काम कर रहा हूं। अपना झंडा, अपने डंडे की बात कर रहा हूं, अपना संगठन के साथ साथ अपनी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। उससे हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। बहुत अच्छा निर्णय है आप लोगों का, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो विलय की बात हुई, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए मुझे लाइव आने की आवश्यकता पड़ी। जो लोग सदस्य बनने के हकदार है, सबसे पहला नाम है श्री प्रताप कालवी जी का, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। श्री राजपूत करणी सेना के कालवी साहब के सुपुत्र है और कालवी साहब के देहांत के पश्चात प्रताप कालवी जी श्री राजपूत करणी सेना का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरा जो नाम है उनके भाई हैं श्री भवानी सिंह, भवानी कालवी जी, वो भी काफी समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व पर रहे, श्री राजपूत करणी सेना के। तीसरा नाम जो है वो अजीत सिंह मामूली जी का है। ये भी व्यक्ति जो है अजीत सिंह मामूली जी, वो भी श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापकों में से एक है। यानी यहां जो श्री राजपूत करणी सेना की बात हम कर रहे हैं, तो यदि शुरुआत का समय हम देखने जाए तो शुरुआत में अजीत सिंह जी और लोकेंद्र कालवी जी ही थे। तो ये जो नाम है, हमने इनसे कोई चर्चा ही नहीं की, विलय की बात कर दी। आगे मैं आता हूं, श्री महिपाल सिंह मकराना जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राजपूत करणी सेना, जिन्होंने विलय को लेकर साक्षात्कार दिया न्यूज 18 में, जिसका हमने अभी लाइव के माध्यम से खंडन किया है कि क्षत्रिय करणी सेना बिल्कुल विलय के लिए अपनी सहमति नहीं देती है। एकीकरण की बात करो,
जब कहोगे, जहां कहोगे, वहां एकीकरण के लिए नीति नियमों के आधार पर हम आपको वहां पे उपस्थित मिलेंगे। बाकी रहा विलय का, न तो कल विलय किया हमने, न आज कर रहे हैं हम लोग, न कभी आगे विलय करेंगे। एकीकरण करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे भी अपने विजन और मिशन है, हमारी विचारधारा है, हमारे विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आप लोग अपनी विचारधारा पे काम करें, वैसे भी क्षत्रिय करनी सेना विचारधारा पे काम करिए। आगे मैं बताऊं आपको, श्री शीला शेखावत जी हैं, जो अमर शहीद सुखदेव सिंह गोमड़ी जी की धर्मपत्नी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। ये भी संयुक्त करणी सेना संघ की सदस्य होंगी। श्री योगेंद्र कटार जी हैं, जो कि राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के, जो कि लगातार डे 1 से सुखदेव सिंह गोमड़ी जी के साथ थे। इनको भी अधिकार है ये इस संयुक्त करणी सेना संघ में सदस्यता का। फिर श्री सूरजपाल अमू जी हैं, करणी सेना दिल्ली, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके बाद है श्री वीरू सिंह, उत्तर प्रदेश से है, करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके पश्चात है मैं खुद डॉक्टर राज शेखावत, XBSF राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्षत्रिय करणी सेना गुजरात से हूं। ऊपर के सभी लोग राजस्थान से थे। फिर दिल्ली से सूरजपाल अमू जी आए, गुजरात से राज शेखावत आए, वीरू आए उत्तर प्रदेश से। अब बात करता हूं मैं श्री जीवन सिंह शेरपुर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है करणी सेना परिवार से, मध्य प्रदेश से, जिन्होंने विलय करने की बात की। हमें उससे आपत्ति नहीं, भले आप विलय करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना उत्तराधिकारी बनाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं हमें, ठीक है। आप राजनीतिक दल का निर्माण करके उसमें आगे बढ़े, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये आपका निर्णय है, आपके संसद का निर्णय है। लेकिन विलय का निर्णय यदि आप सब पे थोपोगे तो ये तो बिल्कुल नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि विलय की बात ही नहीं हो सकती। विलय कैसे कर सकते हैं हम? एकीकरण की बात करें, तैयार है, एकीकरण करिए, जब भी करना है आपको संयुक्त करणी सेना संघ के तहत जब आप कहे तब मीटिंग के लिए मैं तैयार हूं। मेरी तरफ से मैं अपनी तैयारी दिखाता हूं, आपको कोई आपत्ति नहीं है। सभी करणी सेनाएं एकीकृत हो रही है, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रही है, तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय होगा हम सब के लिए, पूरे भारत के क्षत्रियों के लिए। अब आता हूं मैं, श्री जीवन सिंह की बात मैंने की, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक युवा है श्री अनुराग प्रताप सिंह, जो कि प्रमुख है श्री राजपूत करणी सेना कालवी विचारधारा से। और जो मुझे जानकारी मिली है कि एक और व्यक्ति जो सालों से कालवी साहब के साथ जुड़ा हुआ था और जो बहुत अच्छा वक्ता भी है, इंटेलेक्चुअल है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो है श्री शक्ति सिंह बांदीकुई जी। श्री राजपूत करणी सेना कालवी विचारधारा से ये व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, इनका भी अधिकार है इस संयुक्त करणी सेना संघ का सदस्य बनने का, इनको भी अधिकार है। और तो और जो एक और करणी सेना बनी थी श्री शिव सिंह शेखावत जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, राष्ट्रीय करणी सेना के, राजस्थान से है। ये 14 करणी सेनाएं हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है। ये 14 करणी सेना जो है, या आप कहें तो ये 12 करणी सेना हुई, 2 नाम हमने और इसमें सम्मिलित किए हैं। टोटल 14 ये सदस्य है, जो 14 सदस्य संयुक्त करणी सेना संघ में सदस्यता लेने के पश्चात मतदान के माध्यम से इनमें से जो भी चुना जाए उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नीति नियमों के तहत देना है। इसके लिए क्षत्रिय करणी सेना आधी रात को तैयार है। बाकी विलय की बात का हम खंडन करते हैं, मैं व्यक्तिगत खंडन करता हूं इस विलय की बात का।